विघ्न विनाशक भट्टी में चारों ओर से ध्यान हटाकर मस्तक सिंहासन पर राजा बनकर बैठ जाएंगे और 3 बार स्वमान को रिपीट करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। अपने चमकते हुए स्वरूप में स्थित रहेंगे। मुझसे गोल्डन रेड कलर की रश्मियां चारों ओर फैल रही हैं। मैं चमकती हुई ज्योति, बहुत शक्तिशाली, स्वराज्य अधिकारी, पद्मा पदम भाग्यवान, ईश्वरीय पालना की अधिकारी आत्मा हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मीठी मम्मा, प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी जी एवं अन्य दादियां और एडवांस पार्टी के अनन्य रतन, बड़े भाई, हमारी पूर्वज आत्माएं, आ जाइए हम बच्चों के पास। देखेंगे बाबा और बाबा का शक्ति दल सर्व शक्तियों सहित हमारे सेवा स्थान पर सभी आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं। मैं बाबा के सामने, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा को अपना लक्ष्य बताएंगे भट्टी का। 2 मिनट में बाबा की आंखों में आंखें डालकर मन ही मन रूढ़ियान करेंगे। ठीक है, 2 मिनट सभी मौन में बाबा से बातें करेंगे।
बाबा को अपना भक्ति का लक्ष्य बताकर बाबा से तिलक लेंगे विजय का। बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं विजयी भाव, माया जीत भाव, सदा निर्विघ्न भाव, सदा सफलता मूर्त भाव, ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भाव, श्रेष्ठ तपस्वी भाव, अपने योग को आगे से आगे ले जाने वाले ज्वालामुखी योगी भाव, बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं मीठे बच्चे, याद है आप कौन हो, जो इस सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसको सारी दुनिया मालिक कहकर याद करती है, भगवान कहकर, अल्लाह कहकर पुकारती है। वो तुम्हारे पिता हैं, तुम उनकी डायरेक्ट संतान हो। जो शक्तियां मेरे पास है, तुम उनकी भी मालिक हो, अधिकारी हो। जैसे हनुमान को जब तक उसकी शक्ति का पता नहीं चला, तब तक वो कैसे उड़ूं कैसे जाऊं करता रहा। जैसे ही उसको स्मृति आई मैं पवन पुत्र हूँ, तो 7 समंदर पार पहुंच गया। मीठे बच्चे, याद करो 5000 वर्ष पहले तुम कौन थे, कहाँ थे। ये दुनिया स्वर्ग थी, तुम इसके मालिक थे। तुमने ही कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, माया पर जीत प्राप्त की है, विघ्नों पर विजयी हुए हो। तभी तुम्हें सारा संसार विघ्न विनाशक गणेश कहकर याद करता है। तुम केवल अपने ही नहीं, संसार के भी विघ्नों को नष्ट करने वाली आत्मा हो। विघ्न विनाशक गणेश हो। तुम्हारी स्मृति मात्र से ही आत्माएं निर्विघ्न हो जाती हैं। गले में तुम्हारा लॉकेट पहनकर निर्भय घूमती हैं। तो जो स्वयं ही गणेश हो, उन्हें विघ्नों से कोई डर नहीं। मीठे बच्चे, बाबा ने तुम्हें अपनी सर्व शक्तियां प्रदान कर दी हैं। जो शक्तियां भगवान में है, परमात्मा में है, तुम में भी वो शक्ति है। तुम मास्टर भगवान, मास्टर परमात्मा हो। आवाहन करो सर्व शक्तियों का। बाबा ऐसे मुझे मीठे मीठे शक्तिशाली महावाक्यों से मन बुद्धि को भर रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। मैं अपने हिसाब किताब इन 63 जन्मों में जाने अनजाने में जो मुझसे बन गए, उसके लिए हम हो ओपनोपोनो प्रार्थना करेंगे। ये हवाईयन प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू पर आधारित डिटेल्ड प्रेयर है, क्षमा भाव की। प्रिय डिवाइन क्रिएटर, जो माता पिता और पुत्र, जो सभी की भूमिकाओं को एक में समाहित करता है, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार या पूर्वजों ने शुरू से अब तक आपके परिवार, रिश्तेदार या पूर्वजों को हमारे शब्दों, विचारों
या कार्यों से कोई नुकसान पहुंचाया है, तो हम विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहते हैं। यह अनुरोध सभी नकारात्मक यादों, रुकावटों, एनर्जी और वाइब्रेशंस को दूर करे, शुद्ध करे और मुक्त करे। यह नेगेटिव एनर्जी शुद्ध पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो जाए, ऐसा हो जाए। अपने अवचेतन को नेगेटिव भावनाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए मैं पूरा दिन इन शब्दों को दोहराती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। मैं पृथ्वी पर सभी लोगों के साथ आपसी शांति की घोषणा करती हूँ जिनका मुझ पर कर्ज है। इस क्षण मैं अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे नापसंद है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, प्यार बढ़ाती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस धारणा को छोड़ देती हूँ कि दूसरे मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे दर्शाते हैं कि मैंने पिछले जन्म में उनके साथ क्या किया होगा। भले ही क्षमा करना कठिन हो, मैं अपने वर्तमान जीवन में हर उस चीज के लिए क्षमा मांगने की कोशिश करती हूँ जो मुझे नापसंद है। मैं अपने पवित्र स्थान में महसूस होने वाली किसी भी असुविधा के लिए और उस चुनौतीपूर्ण रिश्तों के लिए माफी मांगती हूँ जो मुझे बुरी यादों से परेशान करते हैं। उन सभी चीजों के लिए जो मुझे अपने वर्तमान और पिछले जीवन में, अपने काम में, अपने परिवेश में नापसंद है। मैं डिविनिटी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी कमी में योगदान करने वाली सभी चीजों को साफ करे। मैं माफी आवाज नहीं आ रही, बीच में कट हुई। आएगी आएगी। आ गई। हम्म। वो लाइट चली गई थी तो वाईफाई ऑफ हो जाता है इस चक्कर में। आ रही है ना सभी को आवाज? जी दीदी। जी दीदी आ रही है। जी आ रही, अब आ रही है। उन सभी चीजों के लिए जो मुझे अपने वर्तमान और पिछले जीवन में, अपने काम में, अपने परिवेश में नापसंद है, मैं डिविनिटी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी कमी में योगदान करने वाली सभी चीजों को साफ करे। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। सॉरी। मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। यदि मेरा भौतिक शरीर चिंता, भय, उदासी, दर्द जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करता है, तो मैं इन्हें भी प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ और प्यार का इजहार करती हूँ और इन भावनाओं को दूर करने के अवसर के लिए आभारी हूँ। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ। फिर से फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ। आ रही है ना बस? हाँ दीदी आ रही है। आ रही आ रही ठीक आ है। रही है। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। मैं प्राथमिकता देती हूँ यानी कि जो हमारे रिलेशंस हैं या जिनके साथ हमारा मनमुटाव रहा, वो क्यों रह रहा है? क्योंकि मेरे अंतर में नेगेटिविटी है।
वो नेगेटिविटी अंतर मन से रिफ्लेक्ट होकर उनको टच करती है, जिस कारण से वो ऐसा करते हैं। तो पहले मुझे अपने अंदर से निकालनी होगी। तो मैं प्राथमिकता देती हूँ जिन आत्माओं से मेरा लगाव है या जिन्हें मैं अपना कहती हूँ, उनको आगे रखते हुए मैं अपने अंदर की सारी कमियों को बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं उनकी भलाई चाहती हूँ। इसका मतलब ये है, फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए जो मुझे चिंता और भय दिलाती हैं, उन्हें भी स्वीकार करती हूँ, यानी एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, इन कारणों से मुझे डर लगता है। मैं माफी चाहती हूँ। किससे? स्वयं से। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आभारी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। प्रिय धरती माँ, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों या पूर्वजों ने आदिकाल से ही हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब ये प्रकृति में धरती से कह रहा है, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और इसमें अधिकतर वाटर है, पृथ्वी तत्व है, जो हम खाते हैं, पीते हैं। तो उसके कारण हमने धरती को बहुत उसके साथ खोदा, पेड़ उखाड़े, जिसके कारण आज आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग, और हिमालय जो है टूट टूट के गिर रहा है। तो बाबा ने प्रेरणा से हमें क्या कहा? इससे क्षमा लो और इसे सकाश दो। तो यहाँ हम क्षमा भाव कर रहे हैं। यह अनुरोध सभी नेगेटिव ऊर्जा और वाइब्रेशंस को स्पष्ट, शुद्ध, मुक्त और शुद्ध प्रकाश में परिवर्तित कर दे। जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं इस वायुमंडल में, धरती में फैली हुई हैं, वो सभी परिवर्तित होकर शुद्ध प्रकाश में चेंज हो जाए, और ऐसा ही हो जाए। यानी अथॉरिटी से हम आदेश दे रहे हैं। अंत में मैं इस प्रार्थना को आपकी और मेरे दोनों के लिए भावनात्मक उपचार के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। जैसे ही आप हील होते जाते हैं, जिनके लिए ये की जा रही है, वे आत्माएं जैसे ही हील होती जाती हैं, मैं उन बातों के लिए खेद व्यक्त करती हूँ जिससे आपको दुख और तकलीफ पहुंची, और मैं आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जो हैं उसके लिए मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी सराहना करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये हो ओपनो करके, यानी 4 लाइंस बोलकर एक मेंटल हॉस्पिटल उसको पूरा ठीक कर दिया गया। 4000 मेंटल पेशेंट्स पूरे स्वस्थ होकर घर गए। ये डॉक्टर ह्यूलन ने और मोरना सेमियोना, ये 2 जापान के जिन्होंने इसका आविष्कार किया। मोरना सेमियोना जो थी, वो एक ओल्ड लेडी थी, जिनके घर में कोई बीमारी हुई तो उन्होंने साधारण रूप से क्षमा याचना की, कुछ नहीं किया, और देखते देखते 3 महीने तक वो करती रही, और बिना दवाई से डॉक्टर ह्यूलन ने एक मेंटल हॉस्पिटल में ये प्रयोग किया। 4000 पेशेंट्स जो हल्के थे, वो 1 महीने दीदी में, 3 महीने में, 6 महीने दीदी में, 1 साल। आज कट रही है दीदी। क्या? आवाज कट रही है, कट कट के आ रही है आवाज। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट।
अभी भी कट रही है? नहीं, अभी लगता है ठीक? क्लियर आ रही है। अभी नहीं कटी? अभी ठीक है? जी दीदी, हाँ ठीक है दीदी। तो हम बता रहे थे डॉक्टर ह्यूलन ने 4,000 पेशेंट्स को, मेंटल पेशेंट्स को ठीक कर दिया केवल क्षमा याचना से। कैसे? क्योंकि हम सब एक यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड हैं। एक हैं हम, एक पिता से कनेक्टेड हैं, किसी ना किसी ऊर्जा से हम कनेक्टेड हैं। तो जो हम करते हैं किसी के लिए, जैसे शुभ, बंद हो गई दीदी आवाज। रुक हाँ, गई जीजू। नैन्सी बहन आवाज नहीं आ रही है। अभी ज्वाइन करते हैं, उनको कॉल कर। नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम। अभी आवाज आ रही है? जी दीदी। जी दीदी। हाँ, वो नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी ना, ऐसा इसलिए करो, थोड़ा थोड़ा सा ना जहाँ बैठी हो वहां से थोड़ा बाहर खुले में बैठ जाओ तो होगा। हम्म, मैं थोड़ा चेंज करा है सीट को। हाँ, फिर हो जाएगा। अभी ठीक है? मैसेज में बताना। बिल्कुल क्लियर है। ठीक, चलिए अभी वापस आते हैं भ्रिकुटी के बीच। जो थोड़ा बहुत मिस हुआ वो कुछ नहीं था, किसी के बारे में हम बता रहे थे। अब हम 21 टाइम्स ये 4 लाइनों को हम रिपीट करेंगे, 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। जो भी समस्या है कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन की कमजोरी के कारण है। उस अंतर मन को मजबूत करने के लिए जाने अनजाने में जो मेरे चेतन मन में संकल्पों को पहुंचाया अंतर मन तक, तो मैं चेतन आत्मा, चेतन मन, माँ के रूप में अपने छोटे बच्चे अंतर मन से क्षमा ले रही हूँ कि मेरे ही किसी कमी कमजोरी के कारण, शक्तिहीन होने के कारण, निर्णय ना ठीक लेने के कारण जो उस तक संकल्प पहुंचाए गए वो उन्हें अंतर मन बाहर निकाल दे, भूल जाए, परमात्मा को समर्पित कर दे और फ्री हो। तो हम शुरू करते हैं 21 बार। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रिपीट करेंगे 21 टाइम्स और डन लिखेंगे।
होगा सभी का। चलिए फिर से वापस आते हैं भ्रिकुटी के बीच। और अब उड़ चलते हैं परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया में। ज्वाला स्वरूप स्थिति में बैठ जाएंगे, माना बिंदु रूप की स्थिति। रोज मुरलियों में आ रहा है ज्वालामुखी योगी बनो। बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, बहुत नजदीक नजदीक एक किरण से जुड़े हुए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इस सोमान का हम 108 बार अभ्यास करेंगे। एक बार बोलेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो शिव बाबा को देखेंगे। मैं विघ्न विनाशक हूँ, स्वयं को देखेंगे। बस चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। हम इस स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं परम धाम की स्थिति में। 108 बार। जिनका हो गया है वो डन लिखेंगे। एक ही समय पर एक ही स्थान में बैठकर जो हम ये अभ्यास कर रहे हैं, बहुत वंडरफुल इसके रिजल्ट्स आएंगे। परम धाम में ही बैठे रहें। और देखें अपने ज्वाला स्वरूप कनेक्शन को। बाबा से आती एक किरण मुझ आत्मा में जुड़ी हुई है। और बाबा की शक्तिशाली किरण मुझ आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई सारी परतों को साफ कर रही है। आत्मा की चमक कई गुना बढ़ गई है। छोटी सी हम ड्रिल करेंगे। 21 बार देखेंगे। एक बार शिव बाबा को, एक बार स्वयं को। कोई संकल्प नहीं, केवल देखना है। बाबा बीज, मैं आत्मा बीज। बाबा बीज, मैं आत्मा बीज। ऐसे बिंदु को देखना है। सभी करेंगे। परम धाम में 2 बिंदु को देख रहे हो, एक बाबा एक मैं। हो गया सभी का। अभी सूक्ष्म वतन में आएंगे। वहां देखेंगे एडवांस पार्टी की सभी आत्माएं। बाबा, मम्मा, दादियाँ और भी कई फरिश्ते जो सेवा कर रहे हैं सूक्ष्म वतन से। मैं फरिश्तों की दुनिया में। बाप दादा कमल आसन पर बैठे हैं और एक कमल आसन मेरे लिए खाली है। जैसे बाबा इशारा कर रहे हो, आओ इस पर बैठ जाओ।
मैं उस कमल आसन पर बैठ जाती हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के नैनों से लाल प्रकाश की किरणें मेरे नैनों में समा रही है। अब हम एक सोमान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास हैं। मैं विजय रतन आत्मा हूँ। मैं माया जीत हूँ। बाबा की लाल रंग की शक्तियों का प्रकाश मेरे नैनों से निकल रहा है। मेरे जीवन की सभी विघ्न बाधाएं समस्याएं इस लाल प्रकाश में स्वाहा हो चुकी हैं। सभी को याद है ये सम्मान। करेंगे इसका अभ्यास 11 बार। कैसे करना है वो भी सबको पता होगा। ये 2 लोग नए जुड़े हुए हैं तो उसमें चैट बॉक्स में डाल देना। अच्छा, मैसेज डाल दिया है। जब बोलेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो भ्रिकुटी के बीच देखेंगे अपने को। बाबा की सभी शक्तियां मेरे साथ हैं। लाल प्रकाश की किरणें निकलती हैं। मैं विजयी रतन हूँ। माया जीत हूँ। ध्यान अपना आत्मिक स्थिति में ही। बाबा की लाल रंग की शक्तियों का प्रकाश मेरे नैनों से निकल रहा है। पहले देखेंगे बाबा के नैन। लाल प्रकाश अपने नैनों में आता हुआ फिर निकलता हुआ यानी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और सामने एक काला बादल है या पहाड़ है। वो जो आपने बाबा को सभी विघ्न बताए थे उसका बादल है। आपने जैसे ही किरणें उसमें डाली और वो बर्स्ट होके खत्म हो गया, लोप हो गया। ये आपको हर इस 6 सोमान के सेट के साथ आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और 11 बार हो जाने पर डन।
हो गया सभी का? अब महसूस करें आपके आसपास लाल प्रकाश का घेरा बन गया है और ये लाल प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। रोम रोम से लाल प्रकाश की किरणें दूर दूर तक जा रही हैं। घर का वायुमंडल बहुत शक्तिशाली और पॉजिटिव हो गया है। घर में रहने वाली सभी आत्माएं निर्विघ्न हो गई हैं। समस्याएं, रोग, दोष दूर हो रहे हैं, हो चुके हैं। जो भी रुकावटें थी सभी दूर हो गई हैं। सभी के मन शांत हैं, स्थिर चित्त हैं। सफलता सभी के जीवन में प्रत्यक्ष हो रही है। तन, मन, धन, जन से सभी स्वस्थ है, सुखी हैं। ये प्रकाश लौकिक सेवा स्थान से बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल रहा है, आस पड़ोस में। आस पड़ोस से बाहर शहर में, पूरे प्रदेश में, स्टेट में। और अब देखेंगे पूरे भारतवर्ष में, जैसे आप अपने स्टेट में बिंदु रूप में हो और आप बिंदु से ये आभा मंडल पूरे भारतवर्ष में फैल गया है। सभी के विघ्न नष्ट हो रहे हैं। मुझ आत्मा से संबंध रखने वाली, यानी मुझ आत्मा से जुड़ी हर आत्मा निर्विघ्न हो गई है। अन्य आत्माएं भी निर्विघ्न हो गई हैं। भारतवर्ष के बाहर भी ये ऑरा फैलता जा रहा है, पूरे एशिया में। धीरे धीरे 5 खंडों में, पूरे विश्व में। अपने को थोड़ा ऊपर कर देंगे ताकि पूरा विश्व विजुअलाइज हो सके। अंतरिक्ष में देखें या आकाश में, बिंदु रूप में बाबा की किरणें मुझ में और मुझसे होकर पूरे विश्व में फैल रही है। संसार की सभी आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड्स हैं। मेरा किसी से भी कोई उल्टा खाता नहीं है। सभी आत्माओं से मेरा आत्मिक नाता है। पिछले जन्मों के हिसाब किताब समाप्त हो चुके हैं। वापस अपनी भृकुटी में स्वयं को देखेंगे।
लौकिक सेवा स्थान पर बाप दादा का आवाहन करेंगे, मम्मा और पापा का। मम्मा बाबा इस घर में आ जाइए, ये सेवा स्थान आपका है। मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। मम्मा बाबा के साथ आप बीच में हो, मम्मा बाबा लेफ्ट और राइट में। आप दोनों का हाथ पकड़कर बाबा को पूरे घर में घुमा रहे हैं। जहां जहां मम्मा बाबा जा रहे हैं, लाइट फैलती जा रही है। जहां जहां कदम रख रहे हैं, भूमि जिस जमीन पर जहां, वहां लाइट फैलती जा रही है। अहो मेरे भाग्य, जो भगवान हमारे घर पधारे। लौकिक संबंधियों को देखेंगे, सभी को बाबा के सामने। बाबा एक एक को दृष्टि देते हुए उनके सिर पर हाथ रख रहे हैं। जैसे हाथ रखते हैं वैसे उनके देह के चारों ओर लाइट का एक सुरक्षा कवच बन जाता है। सभी सुरक्षा कवच में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। अब बाबा घर के चारों ओर घेरा खींच रहे हैं। ये घर हर प्रकार से सुरक्षित है। अब हम देखेंगे जो वाहन हम यूज करते हैं उसको भी लाइट से कवर करेंगे। कार है, स्कूटर है, कोई और व्हीकल है।
अब बाबा को देखेंगे। हम सब बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा को सारी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति बाबा के आगे रख देंगे। तेरा तुझको अर्पण कर देंगे। मन बुद्धि से बाबा के समक्ष रख दे। बैंक बैलेंस हो, जेवरात हो, कुछ भी सब बताएंगे बाबा को। कोई बिजनेस पार्टनर है जिसके साथ कुछ अनबन चल रही है, कुछ भी ऊपर नीचे लेन देन में, वो सब बाबा के सामने बिठा देंगे उनको। निश्चिंत हो जाएंगे। बाबा को सौंप कर बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। बाबा की जिम्मेदारी बाबा जाने। बाबा मुझे कह रहे, मीठे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना। और बाबा मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे सब बहुत सांत्वना दे रहे हैं। और मैं सब भूल जाती हूँ, बस बाबा के प्यार में लवलीन हो जाती हूँ। वापस आएंगे विभूति के बीच। बाबा को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू बाबा, आपने मुझे निर्विघ्न बना दिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू पांच तत्व, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया बाबा। शांति दीदी। शुक्रिया दीदी सबको ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम थैंक यू दीदी। ओम शांति। शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति शुक्रिया दीदी। बाबा। शुक्रिया ओम दीदी। शांति। दीदी हो सके तो अमृत वेला और पठी की रिकॉर्डिंग भी लगा देना पेज में, ग्रुप में। भेज सकते हैं, लेकिन क्या करोगे उसको? ज्वाइन करिए ना, साथ के साथ करिए, आगे बढ़िए। ना साथ ऐसे तो तो कर सकते हैं, रिकॉर्ड, लेकिन जब फ्री होने तो इच्छा होती है कि करे फिर से, इसलिए। ठीक है, इसकी भेज देंगे। अभी अभी जो की है ना, की है क्या रिकॉर्डिंग आज? हाँ आज हुई है, भेज देंगे। ओम शांति। ओम शांति।